स्नैप शेयर किया जिसमें उन्होंने बोला है कि सैम पेट्रोदा ने अपने खुशी से इस्तीफा दे दिया इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के चेयरपर्सन से। अब ये जो सैम पेट्रोदा है ये इन्होंने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पहली बार नहीं दिया है, ये हमेशा ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते आए हैं। राम मंदिर हो या चाहे 370 हो या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का चुनाव हो, इस सारों में उन्होंने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए हैं जिनका बहुत भारी विरोध भी हुआ है। अब इन्होंने जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है कि साउथ इंडिया के लोग अफ्रीका के जैसे दिखते हैं और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग चाइनीज़ जैसे दिखते हैं, तो इस बारे में अब असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा भी इसमें कूद पड़े इस कंट्रोवर्सी में और बोल रहे हैं, देखा मैंने बोला था कांग्रेस का जो माइंडसेट है वो बराबर नहीं है। हेमंत बिस्वा बोल रहे हैं, मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूँ और मैं इंडियन हूँ। भाजपा के जितने भी सारे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सैम पित्रोदा की स्टेटमेंट से लेके कांग्रेस के ऊपर अटैकिंग मोड में है, क्योंकि ये इलेक्शन का समय है और इस मुद्दे को अच्छा खासा भुनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि कल तेलंगाना में रैली ले रहे थे, चुनावी लोग सभा ले रहे थे, उन्होंने भी इस स्टेटमेंट को भुनाया और बोला कि ये रेसिस्ट स्टेटमेंट हम लोग इंडियन डेमोक्रेसी में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस टाइप से डिवाइड एंड रूल जो हो रहा है, जो आप लोग करना चाह रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, उसका बिल्कुल भी यहाँ पर समर्थन नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और भी भारतीय जनता पार्टी के जो जो वरिष्ठ लीडर है उन्होंने सैम पित्रोदा का विरोध किया हुआ है। अब सैम पित्रोदा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सैम पित्रोदा राहुल गांधी के जो फादर हैं, राजीव गांधी, ये इनको पॉलिटिक्स में लेके आए थे। बहुत ही घनिष्ठ और अच्छे संबंध थे राजीव गांधी से सैम पित्रोदा के। एज अ फैमिली मेंबर इन्होंने सोनिया गांधी से भी साथ काम किया हुआ है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इनके साथ भी इन्होंने बचपन से ही काम किया हुआ है। तो सैम पित्रोदा और दिग्विजय सिंह जो हैं, ये दोनों राहुल गांधी के पॉलिटिकल एडवाइज़र रहे हैं, एक टाइप से पॉलिटिकल गुरु रहे हैं। ऐसा भाजपा इन लोगों के ऊपर एलिगेशंस लगाती है कि यही दोनों जो हैं वो राहुल गांधी के पॉलिटिकल गुरु हैं। अब सैम पित्रोदा ने ये जो जनरल स्टेटमेंट दिया है, इस पर कंट्रोवर्सी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि फिलहाल लोकसभा इलेक्शन का टाइम है और इलेक्शन रैलीज हैं। जितने भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए जाते हैं जो गले के नीचे नहीं उतरते हैं, उसको आम पब्लिक में खूब भुनाया जाता है, खूब इसको क्या कहते हैं, आग लगाई जाती है ताकि वोट जो डाइवर्जन हुआ है वो वोट को अपने तरफ खींच सके। तो सैम पित्रोदा ने जो बोला है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग जो हैं वो चाइनीज़ जैसे दिखाई देते हैं, तो हम लोग सैम पित्रोदा से यही पूछना चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के चाइनीज़ जैसे दिखाई देते हैं वियतनाम, थाईलैंड, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस या म्यांमार वगैरह के लोग भी आप चाइना में ही डिक्लेयर कर दोगे? आप बोलोगे ये लोग भी चाइना के जैसे ही दिखाई देते, तो ये दो चाइनीज़ लोग हैं? नहीं बोलोगे ना। या फिर आप ये देखिए, ये फोटो अरविंद केजरीवाल, स्वामी प्रसाद मौर्य, ये तो नॉर्थ इंडिया के लीडर्स हैं। ये तो गोरे चिपटे नहीं है जिनको आप बोल रहे हो कि नॉर्थ इंडिया के लोग गोरे चिपटे होते हैं। जोग्राफिकल या पॉलिटिकल आपको एक फ़ायदा उठाना है, जोग्राफी के वजह से नॉर्थ या साउथ या काले गोरे, ये तो आदमी तो डिसाइड नहीं करता है कि किसका बच्चा या मेरा रंग काला गोरा हो। ये तो जोग्राफिकल देन की वजह से होता है। कोई साउथ में पैदा होता है, धूप है तो थोड़ा स्किन कलर डार्क हो गया, कोई नॉर्थ में पैदा होता है, धूप थोड़ी कम है तो स्किन कलर थोड़ा ब्राइट हो गया है। तो ये एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है सोनिया गांधी इस और राहुल गांधी, एंटायर गांधी फैमिली डेफिनेटली टेंशन में होंगे कि इलेक्शन टाइम पर ही ये लोग ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की जो इमेज है वो डाउन होती है। कांग्रेस पार्टी को जितना वोट परसेंट मिलने वाला है उसमें भी सेंधमारी हो जाती है, उसमें भी कम परसेंटेज होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। सोनिया गांधी हाथ जोड़ के इन लोगों से बोल रही होंगी कि मैंने तुम लोगों को खाली इतना ही बोला था कि आप राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर बनाने में थोड़ा साथ दीजिए, वो एक बार पॉलिटिकली थोड़ा स्टेबल हो जाते हैं तो फिर हम लोग आगे का देखते हैं कि किसको क्या मिलना चाहिए और किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना चाहिए। बट
रह रह के 2-3 महीने में ये जो कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं वो ऐसा एक स्टेटमेंट पास कर देते हैं जिसकी वजह से राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी, इन लोगों को डैमेज कंट्रोल मोड में जाना पड़ता है। 15-20 दिन या 1 महीना इन लोगों को जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है उसको करेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर सैम पेट्रोदा ने अब जितना भी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है और भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष जो है, जो कांग्रेस के अगेंस्ट या इंडिया ब्लॉक के अगेंस्ट लड़ रहा है, वो साउथ के डीएमके वगैरह हो गया या बाकी जितनी पार्टीज है उनसे यही पूछ रहा है कि देखिए कांग्रेस की क्या सोच है आपके लिए, आपको ये अफ्रीकन समझ रही है। तो अब डीएमके भी डिफेंसिव मोड में चली गई है, वो भी इस इशू को ज़्यादा तवज्जो देना नहीं चाहती, हाईलाइट करना नहीं चाहती है और इसका ज़्यादा पॉलिटिकल डैमेज ना हो इसलिए सब पार्टियां जो है इंडिया ब्लॉक की वो कवर अप करने के लिए लग चुकी हैं। राहुल गांधी को फिर से ये लग रहा होगा कि मैं भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा हूँ, कभी प्रेम की दुकान सजा रहा हूँ, खून पसीना एक कर रहा हूँ। बट ये कांग्रेस के जितने वरिष्ठ लीडर हैं 2-4 महीने में एक ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं जिसके वजह से उनकी भी इमेज खराब होती है, पूरे कांग्रेस की इमेज खराब हो जाती है। तो अब ये इशू कितना आगे बढ़ता है, भारतीय जनता पार्टी इस इशू को कितना लंबे समय तक खींचती है और सबसे मेन ये जनता पब्लिक के माइंड पर कितने टाइम तक ये विषय रहता है, ये सब्जेक्ट रहता है या ये इशू जब जनता वोटिंग करने जाती है तब ये जनता के माइंड में रहता है इशू कि कांग्रेस ने क्या बोला या कांग्रेस के लीडर ने क्या बोला है या भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, इस बारे में रहता है। ये तो जनता ही बता पाएगी। बट अभी के लिए आप मेरा चैनल ट्रांस मीडिया फोरम लुकिंग डीपर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए तो आपको ऐसे नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइब।